अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आइए आज हम पढ़ते हैं नवाक़िज़े वुज़ू, यानी वुज़ू को तोड़ देने वाली चीज़ें। यानी वो कौन से उमूर हैं, वो कौन से अमाल हैं जिनको बचा लाने से इंसान का वुज़ू अपनी असल हालत पर बाकी नहीं रहता बल्कि टूट जाता है। तो सबसे पहला अम्र है पेशाब व पाखाना करने से, यानी क़ज़ाए हाजत से वुज़ू टूट जाता है और उसके लिए नया वुज़ू करना ज़रूरी है। फिर दूसरा है हवा खारिज होने से। हवा खारिज होने से भी वुज़ू अपनी असल हालत पर बाकी नहीं रहता। अलबत्ता जैसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि अगर हवा खारिज होने में शक है तो इससे वुज़ू बातिल नहीं होता। ठीक है, इसकी दलील है कि एक सहाबी उन्हें नमाज में बार बार इस तरह का ख्याल आया करता था कि हवा खारिज हो गई है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उन्होंने इस बात की शिकायत की तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम नमाज से उस वक्त तक ना मुड़ो, यानी तुम नमाज में हो, हवा खारिज होने के बार बार ख्याल आ रहा है तो नमाज से मुड़ कर ना जाओ नया वुज़ू बनाने के लिए जब तक कि तुम्हें बू महसूस ना हो या फिर आवाज़ ना सुनाई दे, यानी यकीन हो जाए तो फिर जो है वुज़ू बनाने के लिए जाओ। वह शक की वजह से वुज़ू नहीं टूटता। उसके बाद तीसरा इस्तिहाज़ा का खून आने से। इस्तिहाज़ा ये जो है इसके अलावा आदत के खिलाफ जो औरत को खून आता है इसको इस्तिहाज़ा कहते हैं। ये एक बीमारी है। तो ऐसी औरत हज़रत फ़ातिमा बिन्त अबी हुबैश रज़ियल्लाहु अन्हा, ये साहबिया, इन्हें इस्तिहाज़ा की बीमारी थी तो इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इसका जिक्र किया तो अल्लाह के नबी ने उनसे कहा था कि तुम जो है हर नमाज के लिए नया वुज़ू बनाओ। ये तो एक रग है, यानी इस्तिहाज़ा का खून एक रग की वजह से आता है। तो इसकी वजह से जो है हर नमाज के लिए गुस्ल करना नहीं है और ना ही नमाजें छोड़नी है, बल्कि हर नमाज के लिए नया वुज़ू किया जाए और उसके बाद जो है नमाज पढ़ी जाए। हाँ, अब नमाज की हालत में भी खून जारी हो जाए तो फिर उस पर मुआख़ज़ा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि फत्तक़ुल्लाह मस्ततअतुम, तुम अल्लाह ताला से अपनी ताकत भर, अपनी वसअत भर उसका तक़वा इख्तियार करो। और इसी तरह इस्तिहाज़ा की जैसे दीगर अमराज जैसे सिलसिलतुल बौल, यानी जिन्हें पेशाब के ख़तरे मुसलसल जारी रहते हैं या फिर जिन्हें हवा खारिज होने की बीमारी होती है, तो ऐसे लोगों के लिए भी शरीयत की तरफ से ये हुक्म है कि वो जो है हर नमाज के लिए नया वुज़ू करें और नमाज पढ़ें। अलबत्ता फिर नमाज में उनके साथ यही मामला होने लगे तो उस पर अल्लाह की तरफ से मुआख़ज़ा नहीं होगा। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। उसके बाद चौथा है गहरी नींद सो जाने से, यानी नींद नवाक़िज़े वुज़ू में से है क्योंकि नींद की हालत में इंसान का अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता। उसको मालूम नहीं होता कि उसका वुज़ू बाकी है या वुज़ू टूट जाने वाले कोई अम्र उसके साथ वाक़ई हुआ है जिसकी वजह से वुज़ू टूट गया। तो इसीलिए नींद खुद ही नवाक़िज़े वुज़ू है। नींद की वजह से इंसान अपने आप में अपने क़ाबू में नहीं होता, तो इसीलिए नींद की वजह से उसके लिए नया वुज़ू करना ज़रूरी है। गहरी नींद सो गया है तो फिर उठने के बाद वो नया वुज़ू करके नमाज़ पढ़ेगा, उसका वुज़ू टूट गया है। अलबत्ता ये बात है कि बगैर टिक लगाए बैठ कर सो जाने से वुज़ू नहीं टूटता, यानी ऐसे बैठे बैठे ऊँघने से वुज़ू नहीं टूटता। इसकी दलील है कि बस औक़ात सहाबा कराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नमाज़ इशा में इंतज़ार करते थे और उनके असर जो है नींद की वजह से ऊँघ रहे होते थे। ठीक है, तो वो उसी तरह जब अल्लाह के नबी आ जाते तो उसी हालत में उठकर नमाज़ पढ़ते और नया वुज़ू नहीं करते। तो पता चला कि ऊँघने से जो है वुज़ू नहीं टूटता, टेक लगाकर गहरी नींद सो जाने से वुज़ू टूटता है। पांचवा अमर है बेहोश हो जाने से, यानी जैसे अभी हमने जाना कि गहरी नींद सो जाने से वुज़ू टूट जाता है, तो बेहोश हो जाना ये तो गहरी नींद से ऊपर की बात है। जब इंसान को अपनी होश ही नहीं होती तो फिर उसको मालूम ही नहीं होता कि उसके साथ क्या कुछ हुआ है, उसका वुज़ू बाकी है कि नहीं है। तो बेहोश हो जाना, अक़ल का ज़ायल हो जाना, यानी अक़ल चली गई है इंसान की, तो ये भी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान के लिए नया वुज़ू करना ज़रूरी है। उसके बाद है बग़ैर पर्दे के शर्मगाह छूने से। ठीक है, बग़ैर पर्दे के यानी बराह रास्त अगर शर्मगाह छू ली जाती है तो फिर इससे भी वुज़ू टूट जाता है, उसके लिए नया वुज़ू करना ज़रूरी होता है। फिर सातवां अमर है ऊँट का गोश्त खाने से।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बकरी के गोश्त के मुतालिक जब पूछा गया था कि क्या मैं बकरी का गोश्त खाऊं तो वज़ू करूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि चाहो तो करो, चाहो तो ना करो, यानी ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब ऊँट के गोश्त का इसी वक्त सवाल किया गया कि ऊँट का गोश्त खाऊं तो वज़ू करूं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हाँ, यानी ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू करना ज़रूरी है, ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू टूट जाता है। उसके बाद 8वां अम्र है इस्लाम से मुर्तद यानी फिर जाने से, यानी कोई शख्स हालत इस्लाम में है, वज़ू की हालत में है, इस्लाम मुसलमान है और वज़ू किया हुआ है, अब इस्लाम से फिर जाता है और फिर दोबारा इस्लाम में दाखिल हो रहा है, तो इर्तिदाद की वजह से, इस्लाम से फिर जाने की वजह से उसका वज़ू टूट गया, अब उसके लिए नया वज़ू करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ने इस बात की दलील के लिए सूरत ज़ुमर की ये आयत पेश की है जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक, कि आप भी अगर शिरक करते तो आपका भी अमल बर्बाद हो जाता। तो इर्तिदाद की वजह से भी जो है उसका अमल, जो वो हालत वज़ू में था, वज़ू भी एक अमल है, उसका अमल बर्बाद हो गया वज़ू की वजह से, अब जो इसके लिए नया वज़ू करना ज़रूरी होगा। उसके बाद 9वां अम्र है मदी और वदी के निकलने से भी वज़ू टूट जाता है, उसके लिए नया वज़ू करना और उस कपड़े को धोना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम जानते हैं मदी और वदी क्या है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि उन्हें जो है बहुत ज़्यादा मज़ी निकला करती थी, उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ी की शिकायत थी, तो उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में सवाल करवाया दूसरे सहाबी के जरिए जो कि उनके शागिर्द थे, क्योंकि उन्हें जो है झिझक शर्म महसूस हो रही थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद होने की मुनासबत से। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि वज़ू करो और शर्मगाह को धो लो, यही काफ़ी है, यानी मस्जिद के निकलने से सिर्फ वज़ू करना, शर्मगाह धोकर वज़ू कर लेना, यही काफ़ी है। ठीक है, तो ये मस्जिद क्या चीज़ है? तो मस्जिद जो है उस लैसदार पतले पानी को कहते हैं जो हम इस तरह से कब्ल या उस तरह की कैफियत सोचते हुए इंसान की शर्मगाह से निकलता है। ठीक है, तो ये मस्जिद जब निकलती है बसा औक़ात इंसान को एहसास तक नहीं होता, तो शरीयत ने इस मामले में आसानी की है, इस पर गस्ल फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि सिर्फ शर्मगाह को धोकर वज़ू कर लेना है। इसी तरह वदी जो है ये गाढ़ा सफ़ेद मटियाले रंग का पानी होता है जो पेशाब और पाखाने से ख़त्म कभी निकलता है, तो इस पर भी जो है शरीयत की तरफ से बड़ी आसानी की गई है, इसकी वजह से उसके फर्ज नहीं होता, सिर्फ वजू टूट जाता है शर्मगाह को धोकर, और अगर कपड़े पर लग गया है चाहे मर्दी हो कि वदी हो उसको धोकर जो है वजू कर लिया जाएगा। तो इसी तरह जो ख़वातीन को सफ़ेद रतूबत की बीमारी होती है, मतलब कि जो सफ़ेदी से की बीमारी होती है, उस पर भी उनके लिए गुस्ल नहीं है, बस इतना है कि वो उस कपड़े को धो लें जहाँ पर लग गई है या जिस्म के किसी हिस्से पर लग गई है, और अपनी शर्मगाह को धोकर फिर वो जो है वज़ू कर लेंगे, सिर्फ उनका वज़ू टूट गया है, बाकी उनके लिए गुस्ल फ़र्ज़ नहीं है। तो ये उमूर है जिनकी वजह से वज़ू टूट जाता है और नया वज़ू करना ज़रूरी होता है। अब देखिए नोट में लिखा हुआ है कि अगर वज़ू करने पर यकीन और टूटने पर शक हो तो उस वज़ू से नमाज पढ़ सकते हैं। जैसे अभी हमने जाना कि हवा खारिज होने के सिलसिले में सहाबी को बार बार ख्याल आता था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि जब तक यकीन ना हो, जब तक तुम बू या आवाज़ ना सुन लो, तब तक नमाज से नहीं निकलना। तो इसी तरह अगर किसी को यकीन हो कि मैंने वज़ू कर लिया है, लेकिन वज़ू करने के बाद वज़ू टूटा है या नहीं टूटा, अगर ऐसे शक हो रहा है तो यकीन पर अमल करे, यानी मैंने वज़ू किया था ये बात यकीनी है, तो उस पर अमल करते हुए नमाज पढ़ लें। और इसी तरह बता रहे हैं कि वज़ू के बाद 2 रकात तहियतुल वज़ू अदा करने से जन्नत की बशारत है। सुभान अल्लाह, यानी जैसे हमने वज़ू किन किन वजूहात, वज़ू के मुस्तहबात यानी वज़ू करना कब कब मुस्तहब है, किन आमाल पर वज़ू करना मुस्तहब है, जब हमने पढ़ा था उसमें एक चीज़ हमने ये भी जानी थी कि वज़ू जैसे टूट जाए तो दोबारा वज़ू कर लेना चाहिए, ये भी मुस्तहब अमल है, इस मौके पर भी वज़ू करना मुस्तहब है, ये हमने जाना था। और इस सिलसिले में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की फजीलत भी हमने पढ़ी थी कि उनकी इस अमल की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में उनकी ख़त्मों की आवाज़ सुनी थी। तो एक और हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो कोई वज़ू करे और अच्छा वज़ू करे फिर 2 रकातें पढ़े यानी तहियतुल वज़ू अदा करे, तो वो अपने दिल और चेहरे से उन्हीं पर मुतवज्जा रहे, यानी पूरी दिल जमाई के साथ 2 रकातें पढ़े तो उसकी जन्नत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहु युवफ़्फ़िक़ना लिमा युहिब्बु व यर्ज़ा, आमीन।
تو تحیت الوضو کی یہ فضیلت ہے کہ وضو کے فارغ بعد جو 2 رکعتیں پڑھے گا، تحیت الوضو ادا کرے گا، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔